आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो नए वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हमने क्या है कि कल टाइम एंड वर्क ठीक है स्टार्ट कर लिया था और बेसिक उसका बता दिया था। बेसिक है उसमें क्या कंसेप्ट लगता है वो मैंने बता दिया था। इसके बाद आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखना, बढ़िया समझ में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है CGL CHSL के। ठीक है, तो कल हमने जो किया था, ठीक है, आई होप उसकी पीडीएफ भी मैंने दी थी, है ना। हाँ, पीडीएफ, उसकी पीडीएफ नहीं थी शायद, इंटरनेट पे ओपन होगी वो, है ना। तो उससे क्या है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट वहीं से उसमें प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो आता है वो कर रहे हो। ठीक है, वरना उसमें क्या है कि अगर कोई भी आपको बढ़िया, मतलब 3-4 क्लास में से जो मुश्किल लगती है थोड़ी, उसकी एक पीडीएफ निकलवाइए और उसके बाद क्या है, उसी पे जो आपका मेथड है या आपको कौन सा आसान लगता है तरीका, ठीक है, उस पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या है, आप उन पीडीएफ को संभाल कर रखिए। ठीक है, वो क्या है आपको मुश्किल लगती है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर लिया वो तो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन अपने आज हो गया वो कल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसमें दिक्कत आ रही है वो दिक्कत करता रहेगा, बार बार दिक्कत करेगा, उसको 3-4 बार रिपीट करना। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आसान है। देखो किस प्रकार से, यदि ए और बी ने मिलकर एक काम को 12 दिनों में किया, ठीक है, तो वही, मिनट, हाँ, ठीक है, यदि ए और बी ने मिलकर एक काम को 12 दिनों में किया। अच्छा, सबसे पहले ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं भाई? 12 दिनों में। ठीक है, और जबकि ए अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को करता है 18 दिनों में। ठीक है, तो बी अकेले कार्य को कितने समय में करेगा? CHSL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने को पता है कुल काम निकालना, सबसे पहले तो वही इनका कुल काम, इनका एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या को आप गुणा करते जाओ जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, 18 में 12 का भाग नहीं जाता, 18 दूना 36, 36 में जा रहा है। ठीक है, 36 में जा रहा है तो 36 ही टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम इनका टोटल वर्क होता है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर 36 काम ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, तो यानी कि, ठीक है, 12 दिन में करते हैं यानी कि ये 3 काम पर डे। ठीक है, ये क्या है? पर डे। एफिशिएंसी यही होता है ना, पर डे। ठीक है, तो 3 काम प्रतिदिन करते होंगे और ए अकेला उसमें से 2 काम प्रतिदिन करता है। अब अपने को पता है जब ए प्लस बी प्रतिदिन 3 काम करते हैं, ठीक है, और ए अकेला उसमें से 2 काम करता है, यानी कि इसका मतलब है दो दो काम तो ए कर रहा है अकेला, और बचा हुआ एक काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर 3 काम प्रतिदिन करते थे। ठीक है, यदि ए अकेला 2 काम प्रतिदिन करता है तो बी बचा हुआ एक काम वो करता होगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास कि बी प्रतिदिन एक काम करता है। ठीक है, तो बताओ, उसने पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अच्छा, कार्य है कितना? 36, और बी का पूछा है 1 दिन। ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन एक काम करता है तो कितने दिन लेगा? 36 दिन। ठीक है, ये अपना क्या है? आंसर आ गया। ठीक है, 36 दिन के अंदर ये भी काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एक परिवार, ठीक है, यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत, अच्छा ये देखो 24 दिन में 6 kg, ठीक है, 24 दिन में 6 किलो चीनी लगती है, तो 18 दिन में पूछा। अब आपको पता है 24 दिन में 6 किलो, तो एक दिन में 6/24। अच्छा, तो पूछा कितने दिनों का है? 18 दिनों का पूछा, तो इस साइड 18 से गुना तो इस साइड भी 18 से गुना।
ठीक है, ये तो करवाए हुए ना मैंने, अभी तक यही तो करवाता आ रहा हूँ, एक की वैल्यू निकालो फिर इतनी निकालनी है, आसान है ये तो। 6 3 18, 6 चौका 24, ठीक है। अब देखो 6 3 18 बटा 4, 18 में 4 का भाग करोगे, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आसान है कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, इसमें तो कोई मेथड भी नहीं लग रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा, ये देखो सेम ही है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं। ए उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो बी उस कार्य का 3/4 भाग, ये पूरा नहीं पूछा, उस कार्य का 3/4 भाग पूछा है, ठीक है। बस इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, बस लास्ट वाली लाइन को आप देखकर चलना बस। अब देखो सबसे पहले तो कुल कार्य कितना होगा, मैंने बताया था ना, इनका एलसीएम 60 में 40 का भाग नहीं देता, ठीक है, 60 दूना 120, 120 में 40 का भी भाग चला जाएगा और 60 का भी। अब देखो ए प्लस बी मिलकर प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 120 बटा 40, यानी कि 3 काम प्रतिदिन। अच्छा ए अकेला उसमें से क्या करेगा, 2 काम प्रतिदिन, 120 में 60 का भाग करोगे ना, प्रतिदिन 2 काम करेगा। अब अपने को पता है यदि ए प्लस बी मिलकर 3 काम प्रतिदिन करते हैं और ए अकेला कितना काम कर रहा है, ए अकेला उसमें से 2 काम कर रहा है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, एक काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो बी उसी कार्य का 3/4, अच्छा कार्य है कितना, अगर कुल पूछता ना, ठीक है, अगर 120 बटा 1 कर दोगे तो कुल कार्य 120 दिन में करेगा, लेकिन कुल कार्य तो पूछा ही नहीं उसने, उसने कहा 120 का 3/4, 3/4 भाग, ठीक है, कितने दिनों में करेगा। अब अपने को पता है 4 तिया 12, 30 तिया 90 काम करना है, और प्रतिदिन काम कितना करता है, 1, यानी कि 90 दिनों के अंदर काम करेगा। आई समझ में, है मुश्किल क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपको पूछा क्या है, बस कंसेप्ट आना चाहिए आपको, ठीक है, आसान है और CHSL के क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2022 के अंदर। चलो इसके बाद अपने क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब देखो इसमें, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य 28 दिनों में करते हैं, चलो ठीक है, मोना प्लस सोना दोनों मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में करते हैं, ठीक है, और सोना अकेला उसे 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यानी कि सोना अकेला उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो मोना अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है, लेकिन इसमें देखो सबसे पहले तो कुल कार्य ज्ञात करना होगा। अच्छा कुल कार्य है, ठीक है, कुल कार्य कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको, एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 24, 24 में 18 का भाग नहीं जाता, 24 दूना 48 में नहीं जाता, 24 ती है 72, 72 में जाता है भाई, ठीक है, 18 का भी और 24 का भी, ठीक है, 18 चौके 72, 24 ती है 72, यानी कि मोना और सोना, ठीक है, यदि, ठीक है, ये मोना प्लस सोना यदि मिलकर प्रतिदिन 4 काम करते हैं, उसमें से सोना अकेली 3 काम प्रतिदिन करती है, तो बचा एक काम कौन करती होगी, मोना करती होगी, सिंपल सी बात है। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, अच्छा कार्य है कितना 72, तो मोना प्रतिदिन एक काम करती है तो 72 दिन लगेंगे, ठीक है आसान क्वेश्चन, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बस आपको आने चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए 1/6 समय में बी का आधा काम करता है, ठीक है, यदि वह एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको क्या है इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। वो कह रहा है 1/6 समय में, ए है ना जो ए, ठीक है, 1/6 समय में बी से आधा काम कर लेता है। अच्छा एक बात समझो, जो ए है, ठीक है, 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, अच्छा आधा काम करता है, लेकिन यदि ए काम पूरा कर रहा है,
ठीक है, मान के चलो बी कोई काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है वो, ठीक है, तो अपने ए का भी पहले पूरा काम निकाल लेंगे। अच्छा, आधा काम 1/6 में करता है, तो अपने को पता है अगर पूरा काम यानी कि इसका डबल काम करवाना है तो समय भी क्या लगेगा, डबल, ठीक है। अरे इसमें क्या, आधा काम 1/6 समय में करता है, तो पूरा काम, अगर पूरा काम करवाना है तो समय दुगना लगेगा, ठीक है, यही है ना। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि 100 मीटर रेस है, 10 मिनट में मान के चलो कोई बंदा कंप्लीट करता है पैदल, ठीक है, ठीक है, 100 मीटर रेस है, चलकर 10 मिनट के अंदर जाता है वो, ठीक है। अगर 200 मीटर सेम रेस मतलब सेम ही स्पीड से जाए तो जाहिर सी बात है दुगना टाइम लगेगा, क्योंकि मान के चलो कि उसको 100 मीटर से 200 मीटर कर दी तो टाइम भी दुगना लगेगा। तो अभी उसी प्रकार से जब आधा काम है, ठीक है, उसको पूरा करना है, ठीक है, अभी तो आधा हुआ, आधे में मान के चलो 1/6 समय लगा, तो डबल में तो टाइम भी डबल हो जाएगा ना, यानी कि 1/3 समय लगेगा, ठीक है, 1/3 समय लगेगा। उसके कहने का मतलब है बी कम समय लेता है, यानी कि इसको मैं एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूं, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। इसका कारण पता है क्या, अभी ए और बी लिखो आप यहाँ पे, कुछ नहीं करना। मेरे कहने का मतलब क्या है, बी से 1/3 समय के अंदर वो पूरा काम निपटा देगा, ठीक है, यानी कि यदि बी, इसका मतलब क्या है, यदि बी 3 समय लेता है तो ए क्या है, 1 समय लेता है, 1/3 ही हुआ ना। यदि बी 3 समय लेता है तो ए क्या है, 1 समय लेता है। अब देखो, यदि वह एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें सिंपल सी बात है, अब आपको पता होगा, वो कह रहे हैं यदि वह एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, पूरा काम है कितना अपने को पता नहीं, तो पूरा काम निकालेंगे कैसे, ठीक है, पूरा काम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसने पूछा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो, यदि ए एक टाइम लेता है ना, मान के चलो, ठीक है, तो बी क्या है, 3 टाइम लेता है, यानी कि इसको ऐसा मान लो, यदि ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को 3 दिन के अंदर करता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 3, ठीक है। इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं यही मान के चल रहा हूं, ये 1 दिन में काम करता है कोई, ये 3 दिन के अंदर करता है, कुल काम अपने को पता नहीं, तो एलसीएम से कुल काम आ गया। अब देखो ए प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 3 काम, और वहीं पर बी प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 1 काम, यही होगा ना। अब देखो, वो कह रहा है कि 16 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है प्रतिदिन ए कितना काम करता है, 3, और बी कितना करता है, 1, यानी दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 4 काम पर डे, ठीक है, 4 काम प्रतिदिन करते हैं ये दोनों। आई बात समझ में, बिल्कुल स्लो स्लो करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब अपने को पता है अगर 4 काम प्रतिदिन करते हैं तो 16 दिनों में इन्होंने काम किया है, 16 दिन के अंदर ही किया ना काम, तो ठीक है, 16 दिन के अंदर काम किया। तो अब अपने को पता है कि 4 काम प्रतिदिन करते हैं और इन्होंने दोनों ने 16 दिन काम किया, तो यानी कि 64 काम कर देंगे ये। अरे सिंपल है ना, अगर 4 काम प्रतिदिन कर रहे हैं दोनों मिलकर, काम किया कितने दिन है, 16 दिन, 4 काम आज 4 काम कल, ऐसे करके 16 दिन काम किया, तो 64 काम इन्होंने कर दिया। अब अपने को पता चल गया कि कुल काम एक्चुअल में है कितना, यानी कि टोटल काम है 64, ठीक है, 64 काम है। वो पूछ रहा है कि पूरे काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा। अच्छा, बी अकेला प्रतिदिन कितना काम करता है, 1, कुल काम है 64, बी का निकालना है, 1 काम प्रतिदिन करता है, यानी कि 64 डे लेगा। आई समझ में, आसान है। ये टाइम लिया मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, वरना क्वेश्चन क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको यहां से ये आपको
समझ में आना चाहिए कि ये मैंने कैसे किया, 1/6, ठीक है। अगर काम डबल तो समय भी डबल, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यहां से मैंने इनका रेशो निकाल लिया, रेशो निकाल लिया, उसके बाद टोटल काम पर डे आ गया इनका, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो 16 दिन काम किया, टोटल काम 64 हो गया। अभी बी का निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वैसे चलो इसके बाद अपने क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? यदि ए काम को 15 दिन में कर सकता है लेकिन बी की मदद से वह 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी अकेला, वही सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, स्पीड में करेंगे, ठीक है। बी की मदद से 9 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी 9 दिन में करते होंगे। अब अपने को पता है ये क्या है, इनका सबसे पहले तो कुल काम निकालेंगे, 45 एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना सीख लो अभी तो। 15 3 है 45, 9 5 है 45, ये आ गया पर डे। अब अपने को पता है ए प्लस बी 5 काम प्रतिदिन करते हैं, उसमें से ए अकेला 3 काम कर रहा है तो बी अकेला 2 काम कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो कुल काम है 45 बटा में 2, ठीक है। अरे बटा में 2, बी का निकालना है ना, बी 2 काम प्रतिदिन करता है, यानी कि 22.5 दिन के अंदर उस काम को वो कंप्लीट कर देगा। आया समझ में? है आसान? चलो इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसे 80 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब देखो, बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, ठीक है। यह सिलसिला काम पूरा होने तक चलता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो, वही ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 24 दिन में, ठीक है। बी उसे 80 दिनों में कर सकता है, बी उसे 80 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 80 दिनों में कर सकता है। अब देखो, अब अपने को पता है ये क्या है, बी अकेले 2 दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन आता है, ठीक है। ये बात की बात है। सबसे पहले तो आप काम निकालो, ठीक है। अच्छा एलसीएम क्या होगा? 80 में 24 का भाग जाता है, ठीक है, नहीं जाता। अब देखो उसके बाद 8 3 24, 24 में आया 240, यानी कि 240 है इसका एलसीएम मान लो, ठीक है। क्योंकि 240 में 10 बार जाएगा, ठीक है, 24 का भाग, और 3 बार जाएगा 8 का, ठीक है। अब देखो प्रतिदिन काम, अगर ए है जो प्रतिदिन काम कितना कर रहा है, ठीक है। ए प्रतिदिन कितना काम करेगा? 10 काम प्रतिदिन करेगा ए, और बी प्रतिदिन कितना काम करेगा? 3 काम। अब वो कहता है कि इसके बाद, ठीक है, यदि बी अकेले 2 दिन काम करता है, यानी कि पहले 2 दिन ये काम करेगा, मान के चलो पहले दिन इसने काम किया 3, फिर दूसरे दिन भी इसने काम किया 6 काम करके रुक गया। उसके बाद आया ए, तीसरे दिन आया ए कितना काम करके चला गया? 10 काम, यानी कि 10 काम यहां पे हो गया। अब अपने को पता है 10 और 6 16 काम हुआ 3 दिन के अंदर। अच्छा 16 काम हुआ 3 दिन के अंदर। अब अपने को 240 के आसपास लेके जाना है इसको, ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि एक्चुअल में दिन कितने लगेंगे, ठीक है। अब देखो 3 दिन के अंदर 16 काम करते हैं, ठीक है, 3 दिन के अंदर 16 काम करते हैं, ठीक है। तो 240 में अगर मैं 16 का भाग दे दूं, आप ये मान लो कि ए प्लस बी मिलकर 16 काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 16 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 240 काम कितने दिनों में कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये आप 3 एक बार भूल जाओ, ठीक है, इसका बाद में बताऊंगा कैसे। मान के चलो 240 काम है और 16 काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर, ठीक है। तो यानी कि कितने दिनों में काम करेंगे? 16 एकम 16, ठीक है। और उसके बाद 8 बचे, 16 5 80। अब देखो 15 दिन में करेंगे, लेकिन
ये 16 काम कितने दिन में कर रहे थे? 3 दिन के अंदर कर रहे थे। ठीक है, 3 दिन के अंदर कर रहे थे ना ये, तो यानी कि 15 नए होकर ये भी 3 गुना 45 दिन में करेंगे। ठीक है, आई समझ में? कुछ नहीं, ए और बी मिलकर पहले 2 दिन तो 6 काम ये करेगा, उसके बाद बी आएगा तीसरे दिन, सॉरी ए आएगा तीसरे दिन और 10 काम कर देगा, यानी कि 3 दिन के अंदर काम हुआ 16। 240 में 16 का भाग दिया 15। अब अपने को पता है कि जब ये भी क्या है, ये 3 दिनों के अंदर काम कर रहे थे, तो ये 15 न होकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा ना। ठीक है, ये तो आपने ये माना था कि एक दिन में 16 काम करते हैं, लेकिन 16 काम एक दिन में नहीं हो रहा था। कितने दिन में हो रहा था? 3 दिन के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या है, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े मतलब ये यहां तक अब ऑप्शन में नहीं है, वरना आप यहाँ पे निकाल के छोड़ दोगे ना 15, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे देते हैं वो, लेकिन इसमें क्या है कि ये 16 काम एक्चुअल में 3 दिन में हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो, ये है क्वेश्चन, ए एक कार्य का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है और 15 दिनों के लिए काम करता है। ठीक है, और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करते हुए समान कार्य का 50%। कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज दी हुई है और कुछ भी नहीं है। देखो, ए अकेला कार्य का 25% भाग, ए अकेला कार्य का 25% भाग करता है 15 दिन में, यानी कि पूरा काम नहीं करता। अपने को पता है पूरा काम नहीं करता। अच्छा, पूरा काम 100% होता है। अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि ये 100% काम कितने दिनों में करेगा? 60 दिनों में। ठीक है, यानी कि ए काम करेगा कोई 60 दिनों में। ठीक है, वहीं पर बी बी शेष काम को 30 दिन में करता है। अच्छा, बी शेष काम 75%, 25% किया था ना उसने, तो शेष काम बचा था 75%। ठीक है, अब अपने को पता है 75% काम करता है वो 30 दिनों के अंदर। अच्छा, 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? अब अपने को पता है 75% का मतलब होता क्या है फ्रैक्शन के अंदर, परसेंट हटाओगे तो बटा के अंदर 100, या तो ऐसे लगा लो या डायरेक्ट 3/4 से भाग कर दो। ठीक है, वो कैसे बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर यही होता है। अब अपने को पता है काम वो कर रहा है 3, लेकिन अपने को करवाना कितना है? ठीक है, करवाना कितना है? अपने को तो पूरा 100% काम ही करवाना है ना। ठीक है, तो यानी कि 100% कैसे होगा? अगर मैं इसको 4/3 से गुना कर दूं, इसके उल्टे से गुना कर दूं, तो यानी कि ये 1 बन जाएगा, पूरा 1 काम हो जाएगा। 3/4 है, इसको मैं 4/3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये काम क्या पूरा 1 बन जाएगा। अगर इस साइड 4/3 से गुणा कर रहे हो तो इस साइड भी तो 4/3 से गुणा करोगे। ठीक है, कर रहे हो तो इसको भी तो 4/3 से गुणा करोगे, तो 10 दिए 30, 10 चौका 40, यानी बी अकेला उस कार्य को करेगा 40 दिन में। अब उसने पूछा है, ठीक है, अब उसने पूछा है कि ए और बी एक साथ काम करें तो पूरा कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, कुल कार्य है कितना वो देखेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम 120, तो ए अकेला 2 काम प्रतिदिन, ठीक है, 2 काम प्रतिदिन, और बी अकेला 3 काम प्रतिदिन। अब अपने को पता है काम का 50% करना है, कुल 120 काम है, उसका 50% यानी कि आधा। आधा काम क्या है? 60 काम करना है दोनों मिलकर कितना काम करेंगे प्रतिदिन? 5 काम प्रतिदिन करेंगे, तो 60/5 यानी कि 12 दिन के अंदर काम को खत्म कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलो इसके बाद अपने देखते हैं
एक आदमी, एक मिनट, हाँ, एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, महिला उसी कार्य को 12 दिन में करती है। ठीक है, मान के चलो ये है पुरुष, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन ले रहा है, और वहीं पर है कोई महिला, इस कार्य को करने के लिए 12 दिन ले रही है। ठीक है, उन्होंने वैकल्पिक दिनों में कार्य किया। अच्छा, अल्टरनेट दिन में, एक दिन वो एक दिन वो, ठीक है, ऐसे बता रखा उसने। यदि यदि पहले दिन आदमी ने काम स्टार्ट किया तो काम पूरा कितने समय में होगा। ठीक है, वही सबसे पहले तो इसका एलसीएम, एलसीएम कितना, 16 में 12 का भाग नहीं जाता, 32 में नहीं जाता, 16 3 48, 48 में चला जाएगा, तो कुल काम 48। अब अपने को पता है 16 3 है 48, 12 चौका है 48, यानी 3 काम प्रतिदिन पुरुष करेगा, 4 काम प्रतिदिन महिला करेगी। अब अपने को पता चल गया, अब अपने को पता चल गया कि दोनों मिलकर, सॉरी दोनों मिलकर नहीं है, अल्टरनेटिव, यानी कि फर्स्ट डे पुरुष करेगा 3 काम, सेकंड डे आएगी महिला, वो करेगी 4 काम, यानी कि दोनों मिलकर 7 काम 2 दिनों में करेंगे, 7 काम 2 दिनों में करेंगे। अच्छा, कुल काम है कितना। ठीक है, अब अपने को पता है 2 दिनों के अंदर 7 काम होता है। ठीक है, 7 काम 2 दिनों के अंदर होता है। अब देखो 48 में पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। अब मैं, ये 7 काम है, अगर मैं इसको 6 गुना कर दूं यानी 42 काम हो जाएगा। 6, अगर 7 काम हो रहा है, मान के चलो ये 7 काम है 2 दिनों में, अगर मैं इसको 6 से गुना कर दूं तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यही होती है अपने। ठीक है, यही होती है ना, समीकरण तो यही होती है, यानी कि ये 42 काम हो जाएगा 12 दिनों में, ये 42 काम हो जाएगा 12 दिनों के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन कौन आएगा। अब पहले दिन दूसरे दिन महिला आती थी, पहले दिन पुरुष दूसरे दिन महिला। ठीक है, यानी कि ये इनका जोड़ा बन गया 12 तक, यानी कि महिला काम खत्म करेगी 42 काम तक, उसके बाद पुरुष आएगा 3 काम करके चला जाएगा 13वें दिन, यानी कि टोटल काम यहां तक हो गया 45। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, कट ना हो जाए नीचे से, 45 काम हो गया 13 दिनों में। उसके बाद कौन आएगी। ठीक है, उसके बाद आएगी महिला आएगी। ठीक है, पुरुष आया 3 काम करके चला गया 13वें दिन। अच्छा, महिला आएगी तो अपने को पता है महिला 4 काम करती है तो 49 काम हो जाएगा, लेकिन अपने को काम कितना है 48 काम, यानी 45 सही, सॉरी, ठीक है, 13 दिन बचा काम कितना है 4, 45 काम हो गया ना, बचा काम सॉरी 3, बचा काम कितना है 3 बटा, महिला काम कितना करती है 4 काम प्रतिदिन, तो अपना आंसर क्या आएगा 13 दिन तो वहां तक पुरुष काम करके चला गया, उसके बाद शेष बचा काम वो ऊपर लिखना है, और बटा में महिला की एफिशिएंसी कितनी है 4 काम प्रतिदिन। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया 55/4 ऑप्शन आएगा वैसे तो, क्योंकि 13 चौके 52, 52 और 3 55। ठीक है, 55/4 इसका आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूं, देखो इसमें करना क्या है, आसान है वैसे तो। ठीक है, पुरुष 16 काम करता है, महिला 12 काम करती है, एलसीएम लिया, ये आ गया। अब अपने को पता है कि ये 7 काम 2 दिनों के अंदर करते हैं, तो अगर मैं 6 से गुना कर दूं, 48 के आसपास लेके जाना है ना। ठीक है, तो 6 दिनों में, सॉरी 7 से 6 से गुना करेंगे, यानी कि 42 काम है, 42 काम के लिए 12 दिन लगेंगे। अब 13वें दिन पुरुष आएगा 3 काम करके चला जाएगा, 45 काम यहां तक हो गया, उसके बाद बचा काम 3। ठीक है, महिला आएगी। ठीक है, 13 दिन तो उसको लग गए ऑलरेडी, प्लस 14वें दिन का कौन सा हिस्सा लगा, 3 काम बचा, बटा में 4 उसकी एफिशिएंसी है, 3/4, 13 सही 3/4। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इसके बाद देखते हैं ये थोड़ा स्पीड में ही करवाते हैं, आसान है। ए अकेला 25 दिनों में काम पूरा करता है, बी उसी को
20 दिनों में कर सकता है। एक काम शुरू किया, 4 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। ये क्वेश्चन करवाए थे कल वैसे तो, ठीक है। अब अपने को पता है, अब अपने को क्या पता है, कुल काम कितना होगा। अब अपने को पता है 25, 25 दूना 50 में, 20 का नहीं जाता, 75 में नहीं जाता, 100 में चला जाएगा। यानी कि ए 4 काम प्रतिदिन करता होगा, ये बी 5 काम प्रतिदिन करता होगा। अब उसने कहा लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया था, 4 दिन तक तो वो एक साथ काम करेंगे ना, यानी कि दोनों मिलकर 9 काम करते होंगे प्रतिदिन। अच्छा, 4 दिन के लिए उन्होंने काम किया, 4 दिन 9 काम प्रतिदिन किए करते थे, यानी कि 4 दिन काम किया तो 36 काम उन्होंने कर दिया। तो बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने काम जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। अब अपने को पता है 36 काम यहां तक हो गया, बचा काम, ठीक है, 100 में से 36 कम कर दोगे, 64 काम, ठीक है, 64 काम। अब कौन करेगा, बी ने काम छोड़ दिया, अकेला ए करेगा। तो एक काम करता कितना है, प्रतिदिन 4 काम करता है, 64/4, यानी कि 16 दिन में शेष काम, और 4 दिन उसने पहले काम किया, यानी कि ए 20 दिन में, 20 दिन, ए 20 दिन काम करता है, ठीक है। आया समझ में, आसानी है। चलो इसके बाद देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये बस वेरिएबल 3 है, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, एक्स कितने दिनों में करता है, 46, वाई 92 दिनों में, और जेड 23 दिनों में, ठीक है। अब देखो, एक्स ने काम शुरू किया, वाई ने 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। अच्छा, एक्स ने काम शुरू किया, सबसे पहले तो कुल काम 92 का एलसीएम होगा, सीधा सीधा पता चल रहा है, 46 दूना 92, 92 कम 92, 23 चौका 92, ठीक है। अब अपने को पता है यदि वाई ने 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, एक्स के साथ जुड़ गया। अच्छा, 2 दिन तक एक्स ने काम कितना कर दिया होगा, 2 काम एक्स प्रतिदिन कर रहा है, 2 दिन तक किया, 4 काम हो गया। उसके बाद क्या है, वाई 2 दिनों के बाद एक्स के साथ जुड़ा। अच्छा, अब 2 दिन के बाद ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, अब अपने को पता है, मान के चलो यहां से काम शुरू हुआ, 2 दिन के बाद आया वाई, उसके बाद बोल रहा है कि प्रारंभ से 8 दिन बाद जेड आया, यानी कि वाई से 6 दिन बाद आया होगा ना जेड, यानी कि 6 दिन तक ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर काम कितना करते हैं प्रतिदिन, 3 काम। अच्छा, 3 काम करते हैं और 6 दिन के लिए किया, यानी कि 18 काम। अच्छा, 18 काम, ठीक है। अब देखो 18 और 4 22, यानी 22 काम इन्होंने कर दिया। अच्छा, बचा काम कितना, 70 काम बचा, 70 काम बचा, 22 काम तो हो गया। अब देखो 70 काम तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7 काम प्रतिदिन, ठीक है। तो यानी कि 10 दिन इनको और लगेंगे, 10 दिन इनको और लगेंगे। तो एक्स ने कितने दिन काम किया, 10 दिन, तो ये 6 दिन ये और 2 दिन ये, ठीक है, यानी कि एक्स अकेला 18 दिन तक काम करेगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका। बढ़िया क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। चलो बाकी क्लास कल करेंगे, ठीक है, मिलते हैं फिर कल।